हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो गए। तो अब डिस्कस करेंगे यार, हमने लास्ट लेक्चर में ना हमने यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन देखी थी और लास्ट में एक दिक्कत देखी थी हम लोगों ने। अगर आपको याद हो उसको मैं रिवाइज अभी करा दूंगा फिर से। तो आज जो क्लास होगी वहाँ टीलोमर्स क्या होते हैं, टीलोमरेज एंजाइम क्या होता है, क्या काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है, उसके ऊपर हमारी क्लास में बात होगी। ठीक है, चलो इस डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन हो रहा था। ठीक है, आपका जो भी प्रोसेस होती है यूकैरियोट्स में मैंने पूरा समझा दिया। ठीक है, अभी समझो मेरी बात। लास्ट में क्या हुआ, आपको प्राइमर्स हटाने हैं, बिकॉज हमें पता है ना, प्राइमर आते थे जगह जगह पे। देखा, ये देखो प्राइमर आया, सिंथेसिस कराया। ठीक है, तो ये प्राइमर्स हैं लास्ट में, तो प्राइमर्स हटाने पड़ते हैं और वहाँ पे वापस से डीएनए पॉलीमरेज आएगा और आपका जो डीएनए बना देगा। तो ये प्राइमर्स हटाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हटाना। तो पहले हटाते हैं ये वाला प्राइमर। जैसे मैंने ये वाला प्राइमर हटाया तो क्या हुआ, आपका जो डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से कहाँ काम करता है, 5 प्राइम 3 प्राइम, तो उसने यहाँ से यहाँ काम कर लिया, ये कॉन्टिन्यूटी ने काम कर लिया। ठीक है, चलो यहाँ वाला हटाओ, यहाँ वाला, ये कॉन्टिन्यूटी ने काम कर लिया। ठीक है, यहाँ वाला हटाओ, ये कॉन्टिन्यूटी ने काम कर लिया, डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 काम कर लेता है। ठीक है, चलो ये वाला प्राइमर हटाना ज़रा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ये वाला हटाना ज़रा, कोई दिक्कत नहीं आई, ये कॉन्टिन्यूटी थी, चलता चला गया, कोई दिक्कत नहीं, डीएनए पॉलीमरेज ने कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे 5 प्राइम 3 प्राइम, देखो इधर काम चल रहा है अपने आप। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ अभी? ये तो नॉर्मल है, डीएनए क्या नाम है, आपके प्राइमर्स हट रहे हैं और आपका डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बना देता है, वो एक्टिविटी कर देता है। ठीक है, ये प्राइमर हटा, देखो काम कर दिया। अब दिक्कत क्या है, चलो अब 2 प्राइमर बचे हैं, एकदम एंड में देखो, ये वाला प्राइमर देखो पहले, अब है ना ये वाला प्राइमर। अगर मैं ये वाला प्राइमर हटाता हूँ, चलो एकदम एंड में, डीएनए एकदम एंड में, ठीक है, ये प्राइमर मैंने हटाया, मान लो जब ये हटाया तो क्या इसके 5 प्राइम एंड पे कोई डीएनए है क्या जो बना सके? आप बोलोगे नहीं, तो डीएनए पॉलीमरेज ढंग से काम नहीं कर पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम 3 प्राइम काम करता है। आप बोलोगे चलो ना ऐसा कर देते हैं, ऐसा बनाते हैं, यहाँ से यहाँ बना देते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, 3 प्राइम से 5 प्राइम नहीं, 5 से 3 बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। बट डीएनए पॉलीमरेज के लिए कुछ तो काम करने के लिए कुछ होना चाहिए ना पहले से। ठीक है, यहाँ पे क्यों हो पा रहा था, देखो यहाँ पे क्यों, बिकॉज पहले से डीएनए आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इस वाले एंड पे भी 5 प्राइम पे काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज पीछे कोई डीएनए नहीं है। इसका मतलब आपके हर बार डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, आपका डीएनए छोटा हो रहा है। देखो एक सेकेंड, कहाँ गए हरा पेन? देखो पहले आपका डीएनए कितना बड़ा था, यहाँ से स्टार्ट था, लेकिन ड्यू टू यहाँ पे क्या हुआ, अब डीएनए कहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया। इसका मतलब अगर मैं साफ साफ में लिखूँ, मान लो ये डीएनए था, है ना, ये पेरेंटल डीएनए था, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। तो नया डीएनए जो बनेगा वो हल्का छोटा इस तरफ होगा और हल्का छोटा इस तरफ होगा। तो आपको दिख रहा है, ये देखो आपका ये हिस्सा छोटा हो रहा है। क्या ये सही है? क्या डीएनए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये सही तरीका तो नहीं है। तो इसे बोलते हैं हम एंड रेप्लिकेशन एरर, जो पढ़ा रहा हूँ। अब इसको सही करेंगे ना, अभी पढ़ाऊंगा ढंग से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वंस अ प्राइमर, जब हम प्राइमर को रिमूव कर देते हैं, इट लीव अ गैप, है ना, वो एक गैप छोड़ देता है। देखो प्राइमर हमने हटाए थे तो गैप छोड़ देता है। ठीक है, एट द 5 प्राइम एंड ऑफ डॉटर स्ट्रैंड, जो नया बन रहा है डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं, पढ़ा होगा ना मैं, डॉटर सेल्स, है ना, डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, अब 3 प्राइम एंड ऑफ पेरेंट डीएनए इज नॉट रेप्लिकेटेड। इसका मतलब यहाँ वाले हिस्से में आपका जो 3 प्राइम एंड वाला जो पेरेंट है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपका डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पा रहा, रेप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है इतने हिस्से पे। ठीक है, और इफ़ नॉट करेक्टेड, इससे क्या होगा, आपका हर बार रेप्लिकेशन में डीएनए छोटा होता चला जाएगा। क्या ये सही है? आप बोलोगे नहीं, ये सही नहीं है, ये एरर है। इसको सही करने वाला कोई आएगा, टीलोमेरेज आएगा। ठीक है, चलो अब बताऊंगा आपको। ठीक है, अब एक बात सुन लो यार, डीएनए के एंड वाले हिस्से को हम बोलते हैं टीलोमर, क्रोमोसोम के एंड वाले हिस्से को बोलते हैं हम टीलोमर। मान लो ये वाले हिस्से, लास्ट वाले हिस्से, है ना, इन्हें बोलते हैं क्या, टीलोमियर, है ना। ऐसा क्या खास होता है इनमें ना, TTAGG
ये रिपीटेड सीक्वेंस होता है। या मान लो एक डीएनए है बहुत बड़ा, ठीक है, और आपको यहाँ मिल रहे हैं बहुत सारे टी टी ए जी जी, टी टी ए जी जी, टी टी ए जी जी, इसके रिपीटेड सीक्वेंस मिल रहे हैं। इसका मतलब आप समझ जाओगे आप उस डीएनए के एंड में पहुंच चुके हो, आप उस डीएनए के एंड में आ चुके हो। तो इसे बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं टीलोमियर। तो टीलोमियर इज नथिंग, वो क्या है, आपका एंड है, ठीक है, एंड ऑफ क्रोमोसोम, एंड ऑफ डीएनए है, ठीक है। चलो समझते हैं आगे, ठीक है। चलो अब एक एंजाइम आएगा, बात सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक एंजाइम आएगा ये चीज़ सही करने, क्या चीज़ सही करने, आप बोलोगे क्या चीज़ सही करने, दिक्कत क्या थी कि ये वाली दिक्कत, एंड रेप्लिकेशन एरर, कि डीएनए मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँ, यहाँ पे कैसे बनाऊँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं उसकी थोड़ी सी और, ठीक है। तो उसके लिए एक एंजाइम आया टीलोमेरेज। तो टीलोमेरेज क्या है, आपका ये जो डीएनए छोटा हो रहा है इसको प्रिवेंट करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा। कैसे करेगा, पढ़ाऊंगा ना मैं, पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो मेरी बात समझो। तो आपका ये जो एंजाइम आएगा इसके पास एक एक्टिविटी होती है, क्या, आरएनए से डीएनए बनाने की, आरएनए से डीएनए बनाने की, ठीक है। तो इसलिए क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना जानता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना, बट ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना जानता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और क्या है, इस एंजाइम के पास क्या है, एक प्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है, और एक अपना इंट्रिंसिक आरएनए लेके घूम रहा है, ये एक अपना आरएनए लेके घूम रहा है, देखो, जिसके पास सीक्वेंस क्या है, एकदम एकदम किसका उल्टा है, टीलोमियर का उल्टा है, कॉम्प्लीमेंट्री। टीलोमियर क्या था बताना जरा, आप बोलोगे टीलोमियर था टी टी ए जी जी, ये जो था टीलोमियर क्या था, इसकी रिपीटेड। अब मुझे बताओ इसका आरएनए में क्या होगा, इसका आरएनए में क्या होगा, आप बोलोगे टी की जगह ए लगा दो, ए लगा दो, ए की जगह टी लगा दूं क्या, नहीं नहीं नहीं, आरएनए में यू होता है, और सी सी, मतलब क्या होगा, एक ऐसा आरएनए है जिसमें सीक्वेंस क्या है, ए यू सी सी सी, है ना, ए यू सी सी सी, इस टाइप से, ठीक है। हाँ, मतलब क्या आप कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं हम लोग, आपके उल्टा है एज कम्पेयर टू टी टी ए जी जी जी, 3 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हो गया। यहाँ पे जो आरएनए है वो उल्टा है किसके, वो किसके उल्टा है, वो आपका बोल सकते हैं क्या, आपके टीलोमियर के उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इस समझ में आ जाएगा, समझा दूंगा सब कुछ मैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं समझा सब कुछ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे टी टी ए जी 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 है, ठीक है, 3 बार जी होता है, 3 बार जी होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट करें, समझाना स्टार्ट करें, समझते हैं बड़े आराम से। पहले समझ, इसे रफ कर दूँ हल्का सा, मैं लिख के लाया था क्योंकि समझाना है मुझे, आराम आराम से समझा दूंगा मैं, ठीक है। चलो समझो ये बात को। ये मैंने एक यहाँ वाले हिस्से को जूम करा है, कौन से वाले हिस्से को, ये एंड वाले हिस्से को जूम करके देखता हूँ, ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है, मान लो आप क्या बोल लो, टी टी ए जी जी जी, टी टी ए जी जी जी, 3 बार होना चाहिए यार, 3 बार जी, 3 बार जी, ठीक है, 3 बार जी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है आपका टीलोमर, ये आपका एंड दिख रहा है, तो ये मैंने बोला टीलोमर है, टीलोमियर है, ठीक है, टीलोमियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसे रफ कर रहा हूँ अभी। अब अभी क्या था, प्राइमर लगा हुआ है। अब आपने यहाँ पे प्राइमर हटाया, प्राइमर हटाया, अब आप चाहते हो यहाँ पे डीएनए बन जाए, लेकिन डीएनए बनेगा नहीं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज काम किसके ऊपर करे, वो काम करना चाहेगा केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, लेकिन उसे प्राइमर चाहिए या पहले से कोई डीएनए चाहिए बना हुआ इस तरफ, कुछ भी है कि यहाँ पे आप बोलोगे प्राइमर लगा दो, ठीक है लगा देता हूँ प्राइमर, लो लगा दिया प्राइमर। अब बोलोगे अरे प्राइमर लगा तो दिया, लेकिन जगह करने वाली जहाँ पे लगाना डीएनए वो जगह बची ही नहीं, ठीक है, तो प्राइमर नहीं लगा सकते यहाँ पे अभी, ठीक है। तो अब क्या करें, इस हिस्से को कैसे डीएनए बनाएं, ये डीएनए कैसे हम क्या करें, आपका कैसे इसको हम रेप्लिकेट करें, वो आप समझते हैं, ठीक है। तो आपका कौन आएगा, एक चीज़ आया, क्या आया, टीलोमेरेज आया, टीलोमेरेज आया, वो आया यहाँ पे आके लगा, ठीक है। टीलोमेरेज के पास अपना एक क्या होता है, आरएनए, तो ये आरएनए है यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिख दिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसका अपना एक आरएनए है, ठीक है। उसका सीक्वेंस क्या था, इसका उल्टा था ना, AUCCC, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे इसने कॉम्प्लीमेंट कर लिया, तो यहाँ मान लो यहाँ से देखते हैं, ए का उल्टा क्या होता है बताना ज़रा, ए का उल्टा टी होता है, यहाँ पे कितना यू होगा, फिर जी का सी सी सी, और क्या हो सकता है A U C C C, है ना, ये है।
अब आप बोलोगे अरे ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया हो गया हो गया। अब क्या करेगा ये डीएनए सिंथेसिस करेगा। कैसे करेगा? अब चलो ये बोलेगा ए का उल्टा क्या है? टी, यहाँ पे आके लगो। यू का उल्टा क्या है? आप बोलोगे जी। यू का उल्टा क्या होता है? यू का उल्टा सॉरी ए होता है यहाँ पे, है ना। और सी का जी, ये जी, ये जी, ठीक है। अब ये उठ के थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ये चीज़ उठ के थोड़ा समझाऊँ क्या, थोड़ा और अच्छे से सुनो सुनो। अब ये उठा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, मान लो ये यहाँ उठ के आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वापस से करेगा। ए का उल्टा क्या होता है बताओ? आपका टी, है ना। यू का उल्टा ए, सी का उल्टा जी जी जी, ऐसे करता रहे। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक आरएनए ने एक डीएनए बना रहा है। बोला था ना इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी है। आप बोलोगे ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मैं बता रहा हूँ, सब कुछ सेंस बन जाएगा, बस सुनते जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे मैंने क्या बोला, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो, कुछ देर बाद आपका ये हट जाएगा, ये हट गया, ये हट गया। क्या हट गया? टीलोमेरेज हट गया। आप बोलोगे मतलब क्या है, हमें तो इसको बढ़ाना था और बढ़ गया ये पेरेंटल डीएनए, मतलब क्या है? गलत पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनो मेरी बात। अब क्या हुआ, अब आपका आरएनए प्राइमर आया, आरएनए प्राइमर आ गया और वो लग गया 5 प्राइम एंड पे, यहाँ पे, हाँ ये लग गया आरएनए प्राइमर, ये लग गया आरएनए प्राइमर, ठीक है, यहाँ पे लग गया। अब आरएनए प्राइमर लग गया यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्या डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर सकता है? आप बोलोगे हाँ अब कर सकता है। अब वो अपना काम करेगा और ये पूरा कवर कर लेगा, ये पूरा कवर कर लेगा, ये पूरा कवर कर लेगा, कवर कर लिया। अब आपका आरएनए प्राइमर फिर से चला जाएगा। आप बोलोगे अरे दिक्कत तो वही है, अब बताओ इसे कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा? लेकिन मैं बोलोगे तो फालतू वाला डीएनए है ना, ये तो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से करके डीएनए बना था ना। हमारा एक्चुअल डीएनए कितना बड़ा था बताओ? एक्चुअल डीएनए इतना बड़ा तो था, एक्चुअल डीएनए इतना ही बड़ा तो था। ये जगह मैंने क्यों बनाई? जिससे कि जो मेरा प्राइमर लगा है उसे लगने की जगह मिल जाए, यहाँ मेरा प्राइमर लगने की जगह मिल जाए उसको। पहले क्यों नहीं कर पा रहा था? पहले प्राइमर मेरा ही लगता था, तो डीएनए कहाँ काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज कहाँ बनेगा डीएनए? तो प्राइमर लगने की जगह बनाई है किसने? टीलोमरेज ने। मुश्किल है, चलो देखते हैं। ये तो जुकाम हो गई मेरे को यार, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है बीच बीच में, ठीक है। चलो इसे रफ करूँ, फिर से समझाऊंगा एक बार और, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकेंड, फिर से रफ करूँ उसको। चलो यार फिर से कैसे आ गया ये? चलो मैंने क्या बोला देखो, ये पेरेंटल डीएनए है, इसका सीक्वेंस है TAGGG, TAGGG। आप बोलोगे 2 बार क्यों पढ़ा, रिकॉर्ड वापस देख लेना। बट यार मज़ा ऐसे ही आता है, आप क्लास में पढ़ते हो, रिपीट करते हैं ना टीचर थोड़ा बहुत, देख तो मज़ा आता है। TAGGG, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ये तो टीलोमियर है, मतलब आखिरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि TAGGG की रिपीटेशन आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ना। ये आपका 3 प्राइम एंड हो गया, ये आपका 5 प्राइम एंड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपका रेप्लिकेशन चल रही है। यहाँ तक मान लो रेप्लिकेशन अच्छे से हुई और यहाँ पे लगा था प्राइमर, इतने में लगा था प्राइमर, इतने में लगा था प्राइमर, ठीक है। जब मैंने प्राइमर हटाया तो ये हट गया प्राइमर। अब मुझे यहाँ पे डीएनए बनाना है, लेकिन डीएनए बने कैसे यहाँ पे? क्यों? क्योंकि आगे डीएनए तो है नहीं, जो ऐसे डीएनए बन सके 5, ठीक है, इस तरीके से। एक सेकेंड, है ना, सही है ना ये? हाँ सही है, ठीक है, ऐसा तो बन नहीं सकता। चलो अब देखते हैं, देखो क्या हो सकता है, अभी देखते हैं, ठीक है। चलो तो अब मैंने क्या बोलना है, अब मुझे क्या बोलना है, मेरी बात समझना थोड़ा सा। अरे ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको ना यहाँ 5 प्राइम करो, 3 प्राइम एंड बनता है ना हमेशा, ठीक है। ये 3 है 5 प्राइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीएनए कैसे बनेगा? बिकॉज क्या दिक्कत आ रही है आपका, यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज काम कर ही नहीं सकता है। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करता है, मतलब इस तरफ। अब इस तरफ के 2 रास्ते हैं, या तो यहाँ प्राइमर लगाओ या फिर कोई डीएनए हो आगे, दोनों चीज़ नहीं हो सकती यहाँ पे अभी तो इसके लिए क्या आया? टीलोमेरेज आया, है ना, टीलोमेरेज आया। और टीलोमेरेज ने क्या करा? टीलोमेरेज मान लो यहाँ पे लिख नहीं रहा मैं, समझो, यहाँ पे टीलोमेरेज लग गया, उसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री कर करके इस वाले डीएनए की, देखो इस कलर के, इस वाले डीएनए की लेंथ इंक्रीज कर दी। जब यहाँ पे ये थोड़ा और आगे बढ़ गया फिर, है ना,
थोड़ा और आगे बढ़ गया, इस डीएनए की लेंथ आगे बढ़ा ली, और फिर जो टीलोमेरेज है, ये जो टीलोमेरेज है ये रिमूव हो गया, है ना। अब क्या हुआ, इतने हिस्से पे, इतने 5 प्राइम एंड पे, एक सेकेंड, इस इतने हिस्से पे आपका प्राइमर लग गया आके, प्राइमर, एक सेकेंड, प्राइमर लग गया आके, ये देखो 5 प्राइम एंड पे। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और 5 प्राइम एक्टिविटी करेगा, और ये आपका डीएनए देखो रेप्लिकेट हो गया इतना हिस्सा, एंड रेप्लिकेशन एरर ठीक हो गया। अब ये प्राइमर हट जाएगा, है ना। आप बोलोगे ये डीएनए फ्री, अब क्या होगा इसका, ये अपना टी लूप बना लेगा, आपस में बॉन्ड वगैरह कर लेगा, है ना, ऐसे घूम घूम के कुछ भी आपस में बॉन्ड कर लेगा, हमें मतलब नहीं है उससे, ठीक है। बिकॉज अगेन हमारा काम इतना डीएनए में था, इतना डीएनए में था। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ज़्यादा लिख नहीं पाया, 1-2 और लिखने थे, बट मैंने समझा दिया है आपको, मैं लिख दूंगा नोट्स में, ठीक है, बट मैंने समझा आपको प्रॉपर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। कुछ 1-2 पॉइंट और देख लो यार, ये आपके बार बार मुझे पॉज करना पड़ता है, जुकाम हो रही है ना हल्की सी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, ये आपका प्रेजेंट होता है आपके जर्म सेल्स में, स्टेम सेल्स में और कैंसर सेल्स में, है ना। कैंसर सेल्स में इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे होते हैं वो, ठीक है। और आपका एब्सेंट होता है सोमैटिक सेल्स में। अगर टीलोमेरेज की एक्टिविटी कम हो रही है ना, कहाँ होती है, एजिंग, जब एजिंग हो रही होती है, ठीक है, उस टाइप से। और टीलोमेरेज की एक्टिविटी कब बढ़ जाती है, कैंसर सेल्स में, ठीक है। लगा पा रहा हूँ कॉमन सेंस में क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यार, कैंसर सेल में क्या होता है, जल्दी डिवाइड होते हैं सेल, जल्दी डिवाइड होते हैं सेल, तो टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज डिवाइड होने पे तो रेप्लिकेशन होती है, एंड रेप्लिकेशन एरर कब आता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो कैंसर सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब एंटी कैंसरस जो ड्रग्स होती हैं वो टीलोमेरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, उन्हें रोकती हैं। तो अगर टीलोमेरेज की एक्टिविटी कम हो गई तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको जो क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं कर पाया, कैंसर सेल्स वाले अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाएंगे वो, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना हो सकता है मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचे, जब भी आप इसको देखो तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा बहुत 1-2 रिव्यू दे देना कि मुझे भी अच्छा लगे उस तरीके से, ठीक है। बाकी सब ठीक है यार, चल रहा है सब, है ना। चलिए, थैंक यू गाइस, ठीक है, बाय।